Good morning everyone, welcome back to Grammar Girls. So today एक बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि ग्रामर गिगल्स ग्रामर की वीडियोस बनाता है, ना कि बाकी सब्जेक्ट्स की। बट हमने एक बहुत बड़ा कदम लिया है कि हम क्लास 8 का पूरा सिलेबस इन वीडियो फॉर्मेट विद पीपीटीज, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ ऐसे करवाएंगे। तो हमने एक ये स्टेप लिया है और मैं चाहती हूँ आप सब सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई चलो करते हैं। एंड आई विल मेक मोर वीडियोस इन द लेटर फ्यूचर. सो टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू SST क्लास 7th, नॉट क्लास 7 सॉरी क्लास 8th क्लास 8th की SST, और बुक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जो आपकी NCERT की जो नई बुक आई है अभी पार्ट 1, उसका हम करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 आई थिंक सो, द राइज ऑफ मराठास. सो ये चैप्टर मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि सबसे मतलब आप मान सकते हो आपके लिए न्यू चैप्टर है, क्योंकि क्लास 7th में जब आपने ओल्ड NCERT पढ़ी थी तो उसके अंदर आपके थे 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस. उसके अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ था मराठास का, आधे पेज का या पता नहीं 1 पेज का, जितना तक मुझे याद है. उसके अंदर बस आपने पढ़ा था कि टैक्स होते हैं ऐसे, आपने उसे उतना तक ही पढ़ा था आपने, उसे आपने डीप में नहीं पढ़ा. तो आज क्लास 8th में हमने पूरा पढ़ेंगे कि मराठा थे कौन, मराठा एम्पायर में हुआ क्या, उसमें कैसे उनका डाउनफॉल हुआ, कैसे वो राइज़ हुए, क्या कौन सी बैटल्स उन्हें लड़ी, कौन कौन उसके अंदर मतलब मेन हीरोज़ थे हम कह सकते हैं. और हम सब पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है. सो द मराठा एम्पायर अ फोर्स दैट शेप इंडिया. यस, उन्होंने सच में इंडिया को शेप किया था. सो मराठा फ्रॉम द रग्ड डेक्कन प्लेट्यू जो था वो साउथ इंडिया रीजन में, मराठा एम्पायर कहाँ पर था, साउथ इंडिया रीजन, डेक्कन प्लेट्यू रीजन में. emerged on one of the India's most formidable power for the Maratha Empire. The warrior nation challenged foreign domination and came remarkably close to unifying the subcontinent under indigenous rule. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये मराठा एम्पायर था वो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्पायर इमर्ज हुआ इंडिया के. बहुत फॉर्मिडेबल पावर्स मतलब बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग ऐसा कह सकते हो उसे. उन पावर्स में से एक था मराठा एम्पायर. और इस वॉरियर नेशन मतलब यहाँ पर सारे वॉरियर्स थे, वॉरियर कह सकते हो, राजपूत थे वैसे ही ये थे. सो एक वॉरियर नेशन था जिसने फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ थी, फ़ॉरेन जो थे उन सभी को ने चैलेंज किया कि हमारे सब कॉन्टिनेंट कब्जा करके दिखाओ, हम कैसे से लड़ाई करेंगे. मतलब ये कह सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, अंडर 1%, जो आप ये बाद में बात करेंगे उनकी. तो और देयर लेगेसी वॉज ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर. गुरिल्ला, व्हाट इज़ गुरिल्ला वॉरफेयर मीन्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉरेस्ट के अंदर आप हो एक फॉरेन इन्वेडर, ठीक है, और आप कहाँ जा रहे हो, मराठा एम्पायर को अटैक करने के लिए. सो मराठा एम्पायर को पहले से इन्फॉर्मेशन पता लग गई कि हाँ आप आ रहे हो मराठा एम्पायर के पास, डेक्कन प्लेट्यू के पास. तो क्या करोगे, मैं मराठा हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँगी, अब जो फॉरेस्ट में जा रहे हैं लोग वहाँ पे मैं छुप जाऊँगी. वहाँ पे क्या करूँगी, मैं छुप जाऊँगी. और जैसे मतलब वहाँ उनके कैमोफ्लेज पता है आप सभी को, कैमोफ्लेज होता है कि सराउंडिंग्स में से ऐसे मतलब आप उसे घुल मिल जाओ, ठीक है, घुल मिल जाना. सो उसका मतलब ये होता है. तो घुल मिल जाना मतलब कि उसके साथ आप कैमोफ्लेज, उसके से मतलब फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर आप कैमोफ्लेज होने के लिए क्या पहनोगे, फॉरेस्ट के अंदर कैमोफ्लेज होने के लिए आप क्या पहनोगे, ग्रीन कलर के कपड़े पहनोगे, जिससे आप उसके अंदर घुल मिल जाओगे आप, ठीक है. तो उसके लिए क्या होता है, वो कैमोफ्लेज होता है, ठीक है. अब क्या करूँगी मैं, मराठा बहुत ही टैक्टिस वाले थे, उनके पास बहुत टैक्टिस पावर थी कि हाँ हम चलो कुछ स्ट्रैटेजी से बताते हैं. तो क्या करते थे वो, ऐसे मतलब फॉरेस्ट में कैमोफ्लेज हो जाते थे, और जैसे ही उन्हें दिखता था कि हाँ वो अप्रोच हो रहे हैं, तो उनको उतना अवेयर भी नहीं था, जो मुग़ल नहीं कह सकते आप उन्हें, फॉरेन इन्वेडर्स, उनको पता नहीं था कि भाई ऐसा होने वाला है. तो प्रिपेयर भी नहीं थे, मराठास प्रिपेयर थे सब कुछ. तो ऐसे उसमें से कूद जाते फॉरेस्ट के अंदर से, ऐसे मतलब उनके पास आते और उनको मार डालते, ठीक है. उन्हें पता नहीं चलता कि अरे ये कौन है, क्यों मारा, पता नहीं किसने मारा. तो ये बहुत बड़ी टैक्टिस थी, इसको कहते थे हम गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है, गुरिल्ला टैक्टिस. एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन एंड अनवेयरिंग
कमिटमेंट टू स्वराज्य सेल्फ रूल कंटिन्यूस टू इंस्पायर जनरेशंस। तो आज हम यही करने जा रहे हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। 5 मिनट पहले ही हो चुका है, पता नहीं कैसे चला गया 5 मिनट, बट लेट्स डू इट। चैप्टर 3 द राइज ऑफ द मराठास, ये चैप्टर नाम है चैप्टर 3 एक्सप्लोर सोसाइटी इन इंडिया एंड। तो ये पहले हमें टाइमलाइन दे रखी है, समझ में आया? ये टाइमलाइन है, ये थोड़ी सी नंबरिंग की थोड़ी सी गलती हो गई। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड दिस इज 6। ठीक है, तो आप उसे नीचे ले आओ यहाँ पर। ठीक है, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, फर्स्ट चीज़ क्या हुई? 1630 में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज। सेकंड क्या हुआ? 1660s के अंदर अर्ली कॉन्केस्ट्स एंड रेड्स हुए, मतलब बाकी फॉरेन इन्वेडर से डेक्कन प्लेट्यू के अंदर कॉन्केस्ट्स और रेड्स हुए। थर्ड चीज़ क्या है? 1674 के अंदर कॉरोनेशन ऑफ रायगढ़ हुआ। रायगढ़ के अंदर क्या हुआ था? शिवाजी महाराज का क्या हुआ था? कॉरोनेशन हुआ था। कॉरोनेशन मतलब सब कह सकते हो किंग बनने का जो होता है ना, कि हाँ कॉरोनेशन सेरेमनी आपके स्कूल्स के अंदर जैसे इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती है, उसके अंदर हाउस प्रीफेक्ट्स, हाउस कैप्टन्स, इनको ऐसे अलॉट किया जाता है। पर कॉरोनेशन कब होता है? जब किसी किंग को अलॉट किया जाए। तो रायगढ़ के अंदर शिवाजी महाराज की कॉरोनेशन हुई थी। 1700s के अंदर पेशवारा एक्सपेंशन। पेशवा कौन थे? पेशवा एक प्राइम मिनिस्टर थे जो मुगल्स के अंडर आते थे। तो जैसे मतलब संभाजी और मतलब ताराबाई, इन सब का हुआ, मतलब वो एक्सपायर होते गए। तो उसके बाद पेशवा का एक्सपेंशन है, पेशवा सबको कंट्रोल करने लग गए। पेशवा वॉज गुड पर्सन, उन सब ने कंट्रोल किया। ठीक है, 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। ठीक है, पानीपत के अंदर थर्ड बैटल हुई थी अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के बीच में, और उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मराठास लूज़ कर गए थे। ठीक है, 6th पार्ट क्या कह रहा है? 1770s माधव राव रिवाइवल। क्या हुआ था कि जो हमारा मराठा एम्पायर था, आफ्टर गेटिंग डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्या हुआ कि सब जो मराठा एम्पायर था वो टूटने लग गया धीरे धीरे। ठीक है, और एक समय आया कि पता नहीं था मराठा एम्पायर कहाँ गया। तो माधव राव ने क्या किया? माधव राव ने सारे जो हमारे ये सब मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज, इन सारे स्टेट्स को मिलाया वापस से क्या किया? मराठा एम्पायर की फॉर्मेशन की। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि हाँ बहुत बड़ी लेगेसी थी इनकी, तो वो भी था। ठीक है, और द मराठास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ रीजनल पावर टू एन एम्पायर। रीजनल पावर मतलब डेक्कन प्लेट्यू के अंदर रहते थे मराठास, पर लेटर ऑन क्या हुआ कि वो पंजाब से लेके बंगाल तक सारी टेरिटरीज को उन्होंने कब्जे में ले लिया। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग द लास्ट ग्रेट इंडिजिनियस पावर बिफोर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। क्या हुआ कि जो हमारे मराठास थे वो ब्रिटिश पहले, मतलब जब ब्रिटिशर्स आए तो सबसे ज़्यादा मुगल्स नहीं थे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मुगल्स मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें सत्ता ली किससे? मुगल्स से ली। नहीं, गलत है, मुगल्स पहले चले गए थे। किससे ली सत्ता? किससे छीना? मराठास से छीना, मतलब मराठास पैन इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, हु वर द मराठास? मराठास थे कौन भाई? मराठास में जोग्राफिकल रूट देख लेते हैं। नेटिव ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एनकम्पेसिंग प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, मतलब मराठास कहाँ के थे? प्रेजेंट डे महाराष्ट्र के थे। ठीक है, द रग्ड टेरेन शेप देयर मिलिट्री प्रैक्टिस एंड रेजिलिएंट कैरेक्टर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्पोक मराठी, all language enriched by the Bhakti movement. Saints like Tukaram and Eknath fostered a literary tradition that united diverse communities. क्या हुआ यहाँ पर? लैंग्वेज में क्या बोल जाती थी हमारी? मराठी बोल जाती थी मराठास में। ठीक है, मराठी। ओके, सोशल यूनिटी, कल्चरल रूट्स डिस्क्राइब्ड बाय द भक्ति मूवमेंट, shaped by the Bhakti movement which transcended caste barriers and fostered social unity amongst the Maratha people. ठीक है, समझ में आया? 2 मिनट दे रही हूँ, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके एवरीवन, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, द फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर। कौन सबसे बड़े कह सकते जिनने बहुत मेहनत नहीं कह सकते, सबसे बड़े राजा, लेगेसी थी जिनकी बहुत ज़्यादा,
कौन थे वो? छत्रपति शिवाजी महाराज। बॉर्न इन 1630 एट शिवनेरी फोर्ट। कहाँ पर बॉर्न हुए थे शिवाजी महाराज? 1630 पे बॉर्न हुए थे और शिवनेरी फोर्ट में क्या हुए थे? बॉर्न हुए थे। शिवाजी एनविजन स्वराज्य फॉर सेल्फ रूल फ्री फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन। स्वराज्य मतलब खुद का राज्य, स्वराज्य, ठीक है, स्वदेशी, खुद का राज्य, ना कि किसी फॉरेन डोमिनेशन के अंडर हो, नहीं। स्वराज्य मतलब खुद का एक सेल्फ रूल फ्री फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन। फ्रॉम यंग एज ही डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल मिलिट्री एक्यूमेन एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। मतलब जब वो कम उम्र की थे उन्होंने दिखा दिया था कि हाँ उनके पास बहुत एक्सेप्शनल मिलिट्री एक्यूमेन था, मतलब बहुत ही उनके पास दिमाग था, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग थी। तभी तो उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर का इन्वेंट किया, क्योंकि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग थी, टैक्टिक्स थी उनके पास, ठीक है। ये अचीवमेंट्स क्या थी? उन्होंने नेवी को मतलब एस्टैब्लिश किया एट द कोंकण कोस्ट, पायनियरिंग गुरिल्ला वारफेयर। उन्होंने ये गुरिल्ला वारफेयर को बनाया था, टैक्टिक्स जो थी। और उन्होंने मराठा मतलब मिलिट्री को बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने क्या किया? एक लॉन्ग लास्टिंग बनाया कि हाँ स्ट्रैटेजी तो थी हमारी मराठा मिलिट्री की, उन्होंने सेंचुरीज तक चलाई वो। पहली चीज़ क्या थी? कैप्चर ऑफ टोराना। टोराना क्या था? एक जगह थी, वहाँ पर 1646 के अंदर कैप्चर हुआ था। फर्स्ट मेजर कॉन्केस्ट मार्किंग द बिगनिंग ऑफ मराठा एक्सपेंशन। ये सबसे पहला कॉन्केस्ट था, सबसे पहला हमारा लूट था, लूट नहीं कह सकते, कैप्चर था, जिसने मराठा एक्सपेंशन की बिगनिंग दिखाई। 2 सरप्राइज अटैक ऑन शाइस्ता खान। शाइस्ता खान कौन थे? एक हमारे रूलर थे जिन पे एक सरप्राइज अटैक किया गया था 1663 के अंदर, जहाँ पर क्या हुआ था? मुग़ल कमांडर जो थे उन्होंने पुणे के अंदर जब वो आ रहे थे तो मुग़ल कमांडर थे, कौन थे? शाइस्ता खान। मुग़ल कमांडर थे शाइस्ता खान, और उन पर गुरिल्ला टैक्टिक्स से उनके अटैक किया था, ठीक है। सैक ऑफ सूरत, यहाँ पर मतलब उन्होंने लूट की थी, ठीक है, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं की, यहाँ पर लूट की थी सूरत के अंदर 1664 एंड 1670 के अंदर। ट्विन एड्स ऑन द वेल्दी पोर्ट सिटी अमेजिंग एनॉर्मस ट्रेजर एंड स्ट्राइकिंग फियर। उन्होंने कम से कम 1 करोड़ रुपए वहाँ से लूटे थे। कॉरोनेशन एट रायगढ़, फाइनली ग्राउंड छत्रपति एस्टैब्लिशिंग द सॉल्वेन मराठा एम्पायर। यहाँ पर क्या हुआ था? जो रायगढ़ के अंदर मैंने क्या होता था? कॉरोनेशन हुआ था, जिससे उन्हें क्या उपाधि मिली? छत्रपति। छत्रपति मतलब पूरे क्षेत्र के जो पति होते हैं, पूरे क्षेत्र के राजा, क्या क्या मिला उनको? एक उपाधि नहीं कह सकते, एक टाइटल मिला उनको, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। इस पिक्चर को मत रेफर करना, जस्ट लाइक अ पिक्चर टू डिपिक्ट कि हाँ एक किंग थे, ठीक है, बट दिस नॉट द रियल फोटो, ओके, डोंट मेक फन ऑफ इट। यहाँ पर देख लो, हम यहाँ पर क्या है? शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उन्होंने कैसे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्लास 7th के अंदर भी था, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट था चैप्टर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? अब हम क्या पढ़ेंगे? 8 मिनिस्टर्स की काउंसिल थी। क्या थी? 8 मिनिस्टर्स थे, उनकी पूरी काउंसिल थी। तो अष्ट प्रधानमंडल, क्या? अष्ट मतलब 8, प्रधान मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द काउंसिल। मंडल मीन्स पूरा काउंसिल, ठीक है। तो 8 प्रधान का जो काउंसिल होती है, द 8 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। सबसे पहली चीज़, प्रधान कौन होता है? प्रधान होता है प्राइम मिनिस्टर। उनके टाइम में प्रधान क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द काउंसिल। अमात्य कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर, मैनेज ट्रेजरी। अमात्य कौन था? एक मिनिस्टर था जो पूरी ट्रेजरी को मैनेज करता था। सचिव, लैंड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। सचिव कौन होता था? जो लैंड रेवेन्यू को मैनेज करता था, ठीक है। न्यायाधीश कौन? चीफ जस्टिस। देखो यहाँ पे नाम में पता चल रहा है कि न्याय मतलब चीफ, अब जस्टिस करना, तो न्यायाधीश मतलब वो क्या थे? एक जज मान लो वहाँ के। पंडित राव, रिलीजियस अफेयर्स मतलब रिलीजियस से भी जो भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो उन्हें कौन फेस करता था? फेस नहीं कह सकते, कौन देखता था उन्हें? पंडित राव। सेनापति, यू ऑल नो, जो आर्मी चीफ हो। मंत्री, इंटेलिजेंस एंड रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, जो हमारी राजा की मदद करता था, प्राइम मिनिस्टर में उनकी सहायता करता था, उनकी इंटेलिजेंस में और सहायता करता था। सुमंत कौन होता है? फॉरेन अफेयर्स मतलब फॉरेन मिनिस्टर मान लो, और वो सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वो संभालते थे। चौथ और स्वदेशमुखी। चौथ और स्वदेशमुखी तो हमने पहली 7th क्लास में पढ़ लिया था, बट लेट्स रिवाइज इट। चौथ, 25% टैक्स levied ऑन टेरिटरीज आउटसाइड डायरेक्ट कंट्रोल, प्रोटेक्शन मनी फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स। चौथ क्या था?
यहाँ पर क्या हुआ था, डायरेक्ट कंट्रोल, प्रोटेक्शन मनी क्या, चौथा स्वदेशमुखी कैसे हमारे कह सकते एग्जाम्पल्स, जिससे बताया जाए कि यस यहाँ पर क्या है, मराठा रूल है। मराठा रूल को दिखाने के लिए उन्होंने क्या टैक्स इम्पोज किया, चौथ एंड स्वदेशमुखी। चौथ के अंदर क्या हुआ था, 25% टैक्स लेवीड, 25% टैक्स कौन कलेक्ट करता था, ठीक है। स्वदेशमुखी में क्या था, एडिशनल 10% को और क्लेम किया जाता था मराठा एम्पायर एज द हेड ऑफ मराठा एम्परर एज द हेड ऑफ मराठा नेशन। एक और दिया जाता था स्वदेशमुखी। चौथ एंड स्वदेशमुखी आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आर टू बी लर्न। ओके, सो मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, सब कुछ पढ़ लो आसानी से, ठीक है, 2 मिनट्स। ओके देन लेट्स स्टार्ट। द मराठाज आफ्टर शिवाजी, शिवाजी के बाद जो मराठास थे उनके एक्सपेंशन और कॉन्फिडेंसी, ठीक है, कॉन्फिडरेसी, ओके, कॉन्फिडरेसी। बट यहाँ पर आप समझ लीजिए कॉलोनियल का मतलब, कॉलोनियल का मतलब आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। कॉलोनियल रूल जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर है उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन करने लग जाओ। तो कॉलोनियल का आपको मुझे मीनिंग बताना है किसमें, कमेंट सेक्शन में। अभी जाके बताइए, 2 मिनट्स के लिए वेट कर दो। ओके एवरीवन, सो यहाँ पर हम थे यहाँ पर, तो ये हमारी पूरी पीपीटी है, इसके अंदर सब कुछ है। मतलब हम अपने अभी पार्ट 2 बनाएंगे ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि हमारे 16 मिनट तो 17 मिनट हो गए, हमारे 20 मिनट की वीडियो हो गई पूरी। नेक्स्ट चैप्टर के मतलब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये पूरा कवर करेंगे जो मराठा शिवाजी के डेथ के बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। शिवाजी के बाद संभाजी आए, ठीक है, उनके बाद राजा राम जी आए, फिर ताराबाई आई, ओके, सब पूरा पढ़ेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद पेशवाज आए, ठीक है। तो पार्ट 2 के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे हम। तो अभी के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2। सो sayonara और आदियोस में आमी।